90s की बेहतरीन अदाकारा, महज 3 साल का करियर, उसी 3 साल के करियर में कुल 24 फिल्में और 1 साल में 10 फिल्में देने का रिकॉर्ड और अपने सपनों को हकीकत में जीने वाली अभिनेत्री। लेकिन 5 अप्रैल 1993 को यह खबर आती है कि उनकी अपने ही 5 मंजिला फ्लैट की खिड़की में से गिरने की वजह से मौत हो जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 90s की मशहूर अभिनेत्री दिव्या भारती के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन और आज हम इसी राह से पर्दा उठाने वाले हैं कि दिव्या भारती की मौत कोई एक्सीडेंट था या कोई साजिश। दिव्या भारती अपने करियर की शुरुआत जब वो 9th क्लास में होती हैं तभी शुरू कर देती हैं। तभी उन्हें एक फिल्म में काम करने का मौका मिलता है और इसी बहाने से वो अपनी पढ़ाई भी छोड़ देती हैं। लेकिन करियर के शुरुआत में ही बॉलीवुड में लगातार उन्हें 3 बड़ी से पहले साइन करके निकाल दिया गया था। ये उस छोटी बच्ची के लिए बहुत ही निराशा वाली बात थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और कमबैक किया तेलुगु फिल्म से। उनकी तेलुगु में 1989 में बोबली राजा से शुरुआत हुई और इस फिल्म के रिलीज होने के बाद में लगातार तेलुगु में इतनी हिट फिल्म ले रही थी, उन्हें बॉलीवुड में वापस आने का भी रास्ते सारे खुल गए थे। और वो उसी के अगले साल वापस बॉलीवुड में कमबैक करती है और वहाँ पे भी लगातार अच्छा काम करते हुए लगातार सुपर हिट फिल्में दे रही थी। और हिट्स फिल्म का सिलसिला कुछ इस तरह से था कि उन्होंने 1992 में एक ही साल में 10 फिल्में कर डाली। उस वक्त 10 फिल्में करना बहुत बड़ी बात होती थी, वो भी एक एक्ट्रेस के लिए, जिसमें कि 3 फिल्में तो ऐसी थी जो लगातार 3 हफ्ते रिलीज हुई थी, एक हफ्ते, जिसमें से एक उनकी सुपर हिट फिल्म 16 और शबनम में थी। 16 और शबनम की शूटिंग पे उनकी मुलाकात होती है एक यंग प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला से और उसी फिल्म करते करते उनके बीच में दोस्ती बढ़ गई और उनकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी रही कि वो आगे जाकर उन्होंने 1992 में ही शादी कर ली, जो कि साजिद नाडियाडवाला के वर्सोवा का एक फ्लैट है तुलसी अपार्टमेंट में, वहीं पर ही हुई थी। ये शादी इस्लामिक धर्म में हुई थी क्योंकि दिव्या भारती ने अपना धर्म परिवर्तन और अपना नाम भी सना नाडियाडवाला कर लिया था और वो उस टाइम महज 18 साल की थी। बहुत ही कम उम्र में इतनी शोहरत और स्टारडम हासिल कर लिया था और वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। और उसी के अगले साल 3 अप्रैल 1993 को दिव्या भारती अपने पेरेंट्स के लिए भी एक बड़े से फ्लैट की डील साइन करती है। इस बात से वो और उसके पेरेंट्स भी बहुत खुश थे, इसीलिए उसके अगले दिन यानी 4 अप्रैल को वो अपनी शूटिंग कैंसिल कर देती है क्योंकि वो इतने बिजी शेड्यूल में एक दिन वो अपने पेरेंट्स के साथ गुजारना चाहती थी, इसलिए वो उस दिन के लिए छुट्टी रखती है। उसी दिन दिव्या भारती की ड्रेस डिजाइनर नीता लुल्ला का कॉल आता है और वो कहती है कि हमारे अपनी अगली फिल्म आंदोलन के लिए ड्रेस वगैरह डिजाइन करने के लिए मिलना चाहती हैं। तभी दिव्या भारती कहती हैं कि तुम मेरे घर पे ही आ जाओ। तो शाम के वक्त नीता लुल्ला और उसके पति श्याम लुल्ला दोनों उस तुलसी अपार्टमेंट में दिव्या भारती से मिलते हैं, जो कि साजिद नाडियाडवाला का फ्लैट था। वो तीनों मीटिंग कर रहे थे। उसी वक्त उस घर में एक मैड भी थी जो उनके लिए खाना बना रही थी। वो मैड दिव्या भारती के साथ बचपन से ही रहती थी। जब वो अपने माँ बाप के साथ में रहती थी तो भी मैड उन्हीं के वहाँ पे खाना बनाती थी और जब वो दिव्या भारती नए घर में शिफ्ट हुई तो वहाँ पर भी वो साथ में ही काम करती थी। अब ये बातचीत उनके लिविंग रूम में चल रही थी और साथ में शराब भी चल रही थी और तीनों टीवी देखते देखते शराब पी रहे थे। उसी वक्त दिव्या भारती ताजी हवा लेने के लिए उसी लिविंग रूम खिड़की पे बैठ जाती हैं और उनसे बातचीत कर ही रही थी, लेकिन अचानक दिव्या भारती का हाथ फिसलता है और वो नीचे गिर जाती है। उस वक्त नीता लुल्ला और श्याम लुल्ला का ध्यान टीवी की तरफ था और गिरने का एहसास होते ही वो दोनों चिल्लाते हैं और नीचे जाकर देखते हैं तो दिव्या भारती का हालत गंभीर थी। जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन वो अपना दम तोड़ देती है और पोस्टमार्टम में उनके स्टमक में
पता चला कि उन्होंने शराब ज़्यादा पी रखी थी और उनकी मौत नीचे फर्श से टकराने की वजह से ही हुई है। उसी वक्त अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है और हर तरफ न्यूज में यही खबर चल रही थी कि या तो यह मर्डर है या फिर यह सुसाइड है। और पुलिस भी इसकी इन्वेस्टिगेशन में जुड़ जाती है और इसमें कई खुलासे होते हैं, जैसे कि साजिद नाडियाडवाला का अंडरवर्ल्ड के साथ संबंध होना। इसलिए साजिद नाडियाडवाला पुलिस के कुछ महीनों तक उनके शक के घेरे में भी थे, लेकिन कुछ वक्त बाद इन्वेस्टिगेशन के कई महीनों बीत जाने के बाद पुलिस भी उन्हें क्लीन चिट दे देती है और करीबन 5 साल तक इस केस की इन्वेस्टिगेशन चली, जिसमें कि सैकड़ों लोगों से पूछताछ की गई जो कि दिव्या के साथ पहले काम कर चुके थे, उनके कोस्टार रह चुके थे। लेकिन सन 1998 में जाकर पुलिस इस केस को क्लोज कर देती है, खाली एक एक्सीडेंट बताकर। लेकिन वो आज भी 90s के लोगों को दिलों में जिंदा है, क्योंकि उन्होंने महज 3 साल के ही करियर में इतनी शानदार और सुपरहिट फिल्में दी कि कोई भूले नहीं भुलाया जा सकता। और उनके गाने तो आज भी लोगों के मुंह पर। अगर आपको ये हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय।